मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी का 5वां दिन, स्वस्ति की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना का 5वां दिन। आज का विषय है क्रिस्तीय जीवन में धन्य कुंवारी मरियम का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन मैरी इन द लाइफ ऑफ क्रिश्चियंस। इन दिनों में हमारे वीडियोस देखकर बहुत सारे कमेंट्स, एकदम नकारात्मक कमेंट्स कुछ आ रहे हैं और वो बताता है कि मां मरियम के बारे में लोगों के मन में कितनी गलतफहमी है, नकारात्मक विचार है। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो वास्तव में मैं उसी पर आधारित या उसके लिए जवाब देते हुए और हमारे दैनिक जीवन में, हमारे क्रिस्तीय जीवन में मां मरियम कितना महत्व रखती है, इस पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। एक दो मैसेजेस ऐसे भी थे कि मां मरियम संत यूसुफ के साथ शारीरिक संबंध बनाई और उनके बहुत सारे बच्चे थे, तो उनका कैसे हम आदर सम्मान कैसे करें, बहुत सारे प्रश्न। अब मुझे बताइए, जहां ईश्वर है, यीशु स्वयं ईश्वर है, तो वो वास्तव में स्वर्ग होना चाहिए। उस स्वर्ग में क्या कोई दूसरे कोई खुशी और आनंद की खोज कर सकता है? मैं इन प्रश्नों का जवाब और कोई वीडियो में देना चाहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा खराब लगा, इसलिए मैं असली में अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए इस पर मैं टिप्पणी किया। लेकिन जिनके भी मन में इस प्रकार के प्रश्न हैं, या आप सोच रहे होंगे कि मरियम क्यों इतना महत्वपूर्ण है, या कैथोलिक कलीसिया में इतना महत्व धन्य कुंवारी मरियम को क्यों दिया जाता है, इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगा। वास्तव में इसी नाम से इसके पहले भी एक वीडियो बनाया गया है, लेकिन जब हम मां मरियम के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाह रहा था कि हम इस पर पुनः विचार करें और इसको अपने जीवन में अनुभव करने, जीने की हम कोशिश करें। भाई, हम प्रारंभ करते हैं। एक व्यक्ति का महत्व एक संदर्भ में समझ में आता है। एक ड्राइवर, मान लीजिए एक गरीब आदमी भी होगा, गाड़ी चलाने वाला, उनको गाड़ी चलाने की जानकारी है, सामान्य परिस्थिति में उनका कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन मान लीजिए कहीं एक एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गए, आपके घर में गाड़ी खड़ी, आपको गाड़ी चलाने नहीं आता, उस परिस्थिति में, उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस जरूरत में हमें उस ड्राइवर की याद आती है, जिसका शायद हम कभी आदर सम्मान नहीं किए हो, जिसके बारे में हम कभी सोचे नहीं होंगे। हमें उसकी याद आती है और हम तुरंत उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं, हम उनको बुला लेते हैं, भैया आइए, कृपया आइए, हमें इस चीज की जरूरत है, आपकी जरूरत है, आइए, कृपया गाड़ी चलाइए। तो हमारे क्रिस्ती जीवन के संदर्भ को हमें समझने की जरूरत है। मां मरियम के महत्व को लोग इसलिए नकारते हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में क्रिस्तीय जीवन क्या है। हम सोचते हैं जैसे हमारे भारत में उत्पन्न कुछ धर्मों में ग्रंथों को, पुस्तकों को महत्व दिया जाता है, और हमारे गैर कैथोलिक विश्वासी भी बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं। मैं इसके पहले भी इस पर टिप्पणी किया हूं कुछ वीडियोस में कि हमारा क्रिस्तीय जीवन एक पुस्तक पर आधारित जीने वाला एक जीवन नहीं है। हमारा क्रिस्तीय जीवन एक नैतिक जीवन मात्र नहीं है। हमारा क्रिस्तीय जीवन पुस्तक की जानकारी लेकर, उन बातों को अपनाकर, समझकर, उस पर आधारित जीने वाला जीवन भी नहीं है। वो सब जरूरी है, मैंने जो कुछ कहा है सब जरूरी है, लेकिन क्रिस्तीय जीवन उतना ही नहीं है। तो हमारे जीवन में मां मरियम के महत्व को समझने के लिए हमें दो शब्दों का अर्थ मालूम होना है। एक है क्रिस्तीय या क्रिश्चियन, और दूसरा है कलीसिया यानी चर्च। पहला शब्द क्रिस्तीय या ईसाई, ये कौन होता है? आपसे पूछेंगे तो आप बहुत सारे व्याख्या या उदाहरण आप देखकर बता सकते हैं, एक क्रिस्तीय होता है। यदि हम कहें कि प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलने वाला क्रिस्तीय होता है, तो शायद आप और मुझसे बेहतर बहुत सारे क्रिस्तीय रहे होंगे जो वास्तव में बपतिस्मा ग्रहण नहीं किए। जैसे स्वयं हमारे भारत देश के राष्ट्रपिता गांधी जी प्रभु यीशु की शिक्षा को इतने पूरे तरीके से अपना लिए थे, शायद हम बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते। तो वास्तव में एक क्रिस्तीय कौन होता है? क्रिस्तीय जीवन अकेले मुझ में ही रहकर जीने वाला एक जीवन नहीं है, या जैसे मैंने कहा एक नैतिक जीवन भी नहीं है,
इन सब से ऊपर उठकर संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 11 पद संख्या 17 में कलम करने के बारे में हमें बताते हैं। ग्राफ्टिंग, ये कलम करना क्या होता है? वास्तव में एक क्रिस्तीय प्रभु यीशु में कलम किया हुआ व्यक्ति, जैसे एक पौधे में, एक पेड़ में दूसरे एक पेड़ की डाली कलम कर दी जाती है, जोड़ दी जाती है, उसी प्रकार इस दुनिया से अलग किए जाकर प्रभु यीशु में कलम किया जाना, प्रभु यीशु में एक हो जाना, उनके शरीर के अंग बनना, उनके होना, उनसे जीवन पाने वाला व्यक्ति, वही है क्रिस्तीय। और इसके लिए ईश्वर कलीसिया के द्वारा संस्कारों का माध्यम हमें दिए। हम संस्कारों के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अब जरूर उनको देके हमें समझने की जरूरत, क्योंकि बपतिस्मा संस्कार केवल एक सामाजिक पहचान नहीं है, वो वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है वो सामाजिक पहचान, लेकिन उस संस्कार के द्वारा पिता ईश्वर में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु में हमें जोड़ दे रहे हैं, कलम कर दे रहे हैं। इसलिए संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 15 में प्रभु यीशु कहेंगे, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मुझ में रहे बिना कोई भी फल उत्पन्न नहीं कर सकता। इसके बारे में भी हम इसके पहले एक वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जरूर उसको पूर्ण रूप से समझिएगा, देखिएगा। तो वास्तव में एक क्रिस्तीय वो है जो बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु में जोड़ दिया गया है या कलम कर दिया गया है, वही एक क्रिस्तीय। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय कौन होता है? भारत का नागरिक, भारत देश से संबंध रखने वाला, एक विशेष संबंध है उसका, भले वो दूसरे कोई देश में भी जन्म लिया होगा, लेकिन इस देश में आकर यदि यहां हमारे देश के नागरिकता को स्वीकार किया है या उसको मिल गया है, वो भारतीय कहलाता है। जैसे संत मदर तेरेसा, उसी प्रकार क्रिस्तीय या ईसाई प्रभु यीशु के साथ एक विशेष संबंध में रहने वाला व्यक्ति। किस प्रकार का संबंध? उनके साथ कलम किए जाकर उनके साथ एक कर दिए गया एक व्यक्ति, और इस संबंध के द्वारा वो क्रिस्तीय पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के साथ में भी एक संबंध में आ जाता है, एक विशेष संबंध में आता है। वो किस प्रकार का संबंध? प्रभु यीशु के द्वारा हमें वो संबंध मिलता है। वो क्या है? गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में संत पौलुस लिखते हैं, आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। हम विरासत के अधिकारी, इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। संत पौलुस दोहरा रहे हैं इस बात। तो एक संबंध, हम ईश्वर की संतान बनाए गए हैं, पिता ईश्वर की संतान, एक संबंध। तो क्रिस्तीय जीवन एक संबंध है। ये कौन सा संबंध है? क्योंकि ईश्वर स्वयं अपने आप को एक संबंध के रूप में, एक रिश्ते के रूप में प्रकट करते हैं। त्रिएक ईश्वर, एक व्यक्ति नहीं, 3 व्यक्तियों का एक समुदाय, एक समूह, एक परिवार है, एक संबंध। इसलिए पिता और पुत्र हम कहते हैं। पिता कहते ही हमें लगता है कि उसके कोई बेटे या बेटी हैं, अन्यथा उनको हम पिता नहीं कहेंगे। किसी भी मनुष्य को भी हम उसी को ही पिता कहते हैं जिसके कोई बेटे या बेटी होंगे। मां भी वैसे ही, क्योंकि वो संबंध बोधक शब्द है, एक संबंध को दर्शाने वाला शब्द है। तो इसी प्रकार क्रिस्तीय का मतलब भी वही है, एक संबंध में रहने वाला, प्रभु यीशु के साथ जोड़ दिए जाकर एक विशेष संबंध में रहने वाला। तो जो भी अधिकार प्रभु यीशु का है, वही अधिकार उनसे जोड़ दिए गए हर व्यक्ति को भी है। वही बात हम अभी इस वचन से हमने सुना। हमें विरासत मिला, प्रभु यीशु का विरासत, प्रभु यीशु का अधिकार हमें दिया गया, वह है क्रिस्तीय। और हम सभी उनके प्रतिरूप में बनाए जाए, प्रभु यीशु में या प्रभु यीशु के साथ जोड़ दिए जाने का अर्थ ही उनके समान बनाए जाने के लिए। इसलिए संत पौलुस ही
रोमियो के लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में कहते हैं, ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। तो प्रभु यीशु पुत्र हैं, तो हम उनके साथ जोड़ दिए जाकर उनके समान हम बनाए जा रहे हैं। तो एक निर्माण कार्य संपन्न किया जा रहा है। ये कहां संपन्न हो रहा है? तो कलीसिया। तब कलीसिया की बात आती। तो ये कलीसिया क्या है? संत पौलुस बार बार ये कहेंगे कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 से लेकर आगे यदि हम पढ़े तो संत पौलुस बहुत ही सुंदर तरीके से इस सत्य को हम पर प्रकट करते हैं कि कलीसिया प्रभु यीशु का शरीर है। असली में दोनों बात एक दूसरे से जुड़ी है, यानी क्रिस्तीय और कलीसिया, ईश्वर की संतान और कलीसिया के सदस्य, ये सब बातें एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई बातें हैं। तो अभी हम समझ गए कि क्रिस्तीय कौन होता है, कलीसिया क्या होती है। इस संदर्भ में हमें समझना है कि मरियम का क्या महत्व है। एक क्रिस्तीय के जीवन में, कलीसियाई जीवन में धन्य कुंवारी मरियम का महत्व क्या है? हम अनाथ नहीं हैं। जैसे मैंने कहा, क्रिस्तीय व्यक्ति या क्रिस्तीय विश्वासी एक पुस्तक पढ़कर मनन चिंतन करते हुए जीने वाला एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संबंध में रहने वाला व्यक्ति। असली में हम केवल उस घटना को जहां प्रभु यीशु क्रूस पर मरते समय अपनी मां को उस प्रिय शिष्य को देते हैं, वो हमें लगता है कि एक ऐतिहासिक घटना मात्र नहीं, उससे बढ़कर है। प्रभु यीशु की मां हमारी मां के रूप में वहां दी गई। संत यूहन्ना वहां आपके और मेरे प्रतिनिधि के रूप में, हर विश्वासी के प्रतिनिधि के रूप में वहां खड़े थे, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि जैसे धन्य कुंवारी मरियम प्रभु यीशु का पालन पोषण की, वैसे ही उनकी हर संतानों का पालन पोषण धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा ही हो। और हमारा आध्यात्मिक जीवन केवल, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, उस पवित्र ग्रंथ पर आधारित नहीं है। ये पवित्र आत्मा द्वारा संचालित और संतों के समुदाय के साथ जुड़ा हुआ एक जीवन है। और कलीसिया क्या होती है, इसके पहले भी हम बहुत बार मनन किए हैं, उनके भी कुछ लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको सुनिए, मनन करिएगा। तो इस संदर्भ में हमें देखना है कि मरियम हमारे जीवन में या हमारे लिए एक क्रिस्तीय के रूप में हमारे लिए क्या कर सकती है या क्या करती है। जैसे हम अपनी अपनी मां के गर्भ में आए, वैसे ही बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम कलीसिया रूपी मां के गर्भ में आते हैं। यहां हमारा देखरेख किया जा रहा है, हम प्रभु यीशु के साथ जोड़ दिए गए हैं और अन्य संस्कारों के द्वारा, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार के द्वारा हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को, वास्तविक प्रभु को, जीवित प्रभु को हम ग्रहण करते हैं और उनके शरीर और रक्त से हम पोषित किए जाते हैं और इस प्रकार हम उनके समान बनाए जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में, इस क्रिस्तीय जीवन रूपी इस यात्रा में हमारी मां हमारे साथ, हम अनाथ नहीं हैं। तो हमारे लिए चाहिए कि हम प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए और अपने जीवन को पूर्ण रूप से उनके समान जीने के लिए धन्य कुंवारी मरियम की सहायता हमें अपनाने की जरूरत है, उन्हें हमारे साथ ले चलने की जरूरत है। बहुत सारी बातें पवित्र बाइबल में लिखी नहीं गई है, जो भी बातें लिखी गई हैं उनको समझने के लिए भी हमें वास्तव में मां मरियम से पूछने की जरूरत है। तो इसलिए हम जब पवित्र रोजरी विंदी करते हैं तब भी वास्तव में हमें एक एक रहस्य की घोषणा करने के बाद कुछ क्षण के लिए हमें मौन रहकर मां मरियम के साथ मिलकर उस रहस्य पर मनन करने की जरूरत है। इसको कैसे करना चाहिए, इसके पहले भी हम कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसके भी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप देखिएगा। क्योंकि हमें समझना है कि हमारी प्रार्थना और हमारा क्रिस्तीय जीवन और बाइबल पढ़ने का, इन सब में मां मरियम का मार्गदर्शन हमें जरूरत है और उनके साथ की हमें जरूरत है। क्योंकि हम जो जीवन जी रहे हैं, क्रिस्तीय जीवन आज हम जो जी रहे हैं, ये प्रभु यीशु के जीवन के, यानी उनके मानव रूप में जो जीवन इस दुनिया में वे जीवित रहे, उसके 2000 साल बाद हम इधर आए हैं। तो हम यहाँ जैसे स्कूल में या कॉलेज में जाकर
अध्ययन करते हैं कोई पुस्तक का या कोई जानकारी लेने वाले, वैसा जीवन नहीं है क्रिस्तीय जीवन। हमें इन संतों के साथ मिलकर जीने वाला जीवन है क्रिस्तीय जीवन, और उसमें धन्य कुंवारी मरियम सबसे प्रथम है। और संतों की सहभागिता क्या होता है उसको भी हमें समझने की जरूरत है। उसके बारे में भी हम इसके पहले मनन किए हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप देखिए। मैं क्यों ये सब लिंक बता रहा हूं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़ी बातें हैं। हम सभी बातों को अलग अलग रख कर समझ नहीं पाएंगे। हमें इस संदर्भ में हर बात को समझने की जरूरत है। समाप्त करते समय मैं ये कहना चाहूंगा, संत मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे ये कहा करते थे, धन्य कुंवारी मरियम को ज्यादा प्यार करने से डरो मत डरना, क्योंकि जितना प्रभु यीशु धन्य कुंवारी मरियम से प्यार किए उतना आप नहीं कर पाए। इसलिए आप चिंता मत करो, डरो मत कि आप ज्यादा प्यार कर रहे हो धन्य कुंवारी मरियम से। ये कितना सत्य है। तो हमारे क्रिस्तीय जीवन में हमें इस सत्य को कि धन्य कुंवारी मरियम स्वयं ईश्वर की मां है, प्रभु यीशु की मां है, मेरी भी मां है, इस सत्य को मानकर जब हम उनके साथ संबंध रखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, हमारा क्रिस्तीय जीवन और भी बेहतर होगा और हम मां मरियम को हमारे जीवन में उचित स्थान देंगे, ताकि हम जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं वही मां, ईश्वर की मां, हम हर एक की मां धन्य कुंवारी मरियम के जन्मोत्सव के लिए हम उचित रीति से अपने आप को तैयार करने पाए और उस महान दिन को ना केवल मनाएं, जिए, बल्कि हर दिन मां मरियम को अपने जीवन में, हमारे क्रिस्तीय जीवन जीने में उनकी सहायता लेते रहें। अब हम नवरोजी प्रार्थना का 5वें दिन की प्रार्थना में हम प्रवेश करेंगे। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी की नवरोजी प्रार्थना। 5वां दिन। हे निष्कलंक कुंवारी, कृपाओं के द्वार, तेरे आगमन से संत एलिजाबेथ और संत यूहन ईश्वरीय कृपा के पात्र बने। आज इस स्थान पर हमें भी वही कृपा दिला। तेरी दया से तेरे इस स्थान पर कई अंधों ने दृश्य, बहरों ने श्रवण, रोगियों ने स्वास्थ्य, पीड़ितों ने ढाढ़स और दुष्टों ने सुबुद्धि पाई है। कृपाओं की माता, दया के सिंहासन, तेरे द्वारा ईश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। जब जब हम पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तू हमारा साथ दे। प्रत्येक माता अपने पुत्र पर अधिकार रखती है, अतः तू प्रभु यीशु से प्रार्थना कर कि अन्य धर्मी कलीसिया से बिगड़े सभी क्रिस्तीय भाई और बुरे क्रिस्तीय सत्य को जाने और मुक्ति पा सके, क्योंकि ये सब तेरी ही संतान है। आमीन। स्वास्थ्य की माता की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन, क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर, हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर। आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। विश्व सृष्टि के पूर्व निश्चित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदि में देवदूतों को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। आदम को सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पाप तम को दूर करने वाली प्रकाश पुंज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। नबियों द्वारा भोर का तारा सूचित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। लाभप्रद मेघ स्वरूप, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। भलाई के पात्र, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। धर्म पूर्वजों द्वारा प्रशंसित, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। शैतान का सिर कुचलने वाली, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। राजकुल में श्रेष्ठ वंशज, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योखेम और अन्ना की पुत्री, हे स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर।
विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। दूतों और संतों से अधिक प्रज्वल है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वोत्तम भक्तिमय है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश पुत्र से संयुक्त है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों से श्रेष्ठ है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरे जन्म पर स्वर्ग में जय जयकार हुआ है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। जन्मते ही ईश्वर को अर्पित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अत्यधिक धूरम नाम से सुसज्जित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सर्वश्रेष्ठ कुंवारी है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सभी मठवासिनियों का आदर्श है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। पीड़ितों को धैर्य देने वाली है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने भक्तों का दृढ़ आसरा है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब संतों का सरताज है स्वास्थ्य की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने निष्कलंक कुंवारी मरिया को सब कृपाओं से भूषित किया और तेरे पुत्र का पालन पोषण करने के लिए उसे चुन लिया। हमें यह कृपा दे कि हम उसकी प्रार्थना के द्वारा अकाल, युद्ध और सभी रोगों से मुक्त हो और आनंद के साथ स्वर्ग सिधार सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। वेलांगनी माता से रोगियों की प्रार्थना। हे कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान ईश्वर की माता, तू मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और शक्ति पर पूरी आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ आता हूँ। मेरा रोग दूर कर कि मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊं। सभी रोगियों को ढाढ़स दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्टों को दूर कर, अथवा हे स्वास्थ्य की माता, मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी सांसारिक प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चय है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तू ही पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों के आंसू तू ही पोंछ सकती है। तू ही ख्रिस्तियों की सहायता है। क्रिस्त की माता होने से तू ही ख्रिस्तियों के पक्ष में सिफारिश कर सकती है। हे दयामयी और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, कष्ट पीड़ा से हमारी रक्षा कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना कर कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिता सकूं। आमीन। आत्मा शरीर की जरूरतों में प्रार्थना। मेरी स्वामिनी, तू ईश्वर द्वारा दिया गया मेरा सच्चा सहारा है। आतंक के समय विश्राम के शिविर, पाप के अंधकार में लड़खड़ाती आत्माओं के प्रकाश, निर्बलों के बल, दरिद्रों के धन, पीड़ितों की आशा, मानव प्रेमी ईश्वर की माता होने के नाते मुझ पर दया कर। तू मुझे भली भांति जानती है, इसलिए मैं तुझसे यह विनती करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, कृपा पूर्ण मरिया, पापियों की शरण, पाप सागर में डूबे लोगों के सहारे तेरी सहायता से दास मुक्ति पाते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य, पीड़ितों के सहारे
संसार मुक्ति के सिंहासन तेरी शरण में आए मुझ पापी को अस्वीकार मत कर, परंतु मेरी याचना स्वीकार कर। आमीन। वेलांगन्नी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुंवारी, पवित्र त्रित्व के द्वारा प्रभु ख्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि मेरी ये अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरी इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। यहाँ अपनी मांगे रखें। हे ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नौरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नौरोजी प्रार्थना करते हैं। तू उसे सुन और मेरे 9 प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। हे पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर।
तेरे और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। स्वास्थ्य की माता वेलांगनी के द्वारा ईश्वर हम सबों को, आप सबों को विशेष आशीष प्रदान करें।